लगातार एक के बाद एक हर रोज निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री सामने आ रही है नितिन जी, और वो एजेंडा रख रही है जिसमें सबसे पहले आप ही के मंत्रालय एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ मिलेगा ये उन्होंने बताया, और उसके बाद प्रवासी मजदूरों से लेकर हर कृषि क्षेत्र हर हिस्से का उन्होंने जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना के खिलाफ जंग में अब जबकि हम चौथे लॉकडाउन की तरफ, जिसको पीएम ने कहा है नए रंग रूप में होगा, यानी जीने का अंदाज जरा बदलेगा, थोड़ी सी शायद कई जगहों पर ढील दी जाएगी, इन सब के बीच बड़ी चुनौती आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाने की, सीमित आर्थिक गतिविधियों में ये कैसे होता हुआ देखते हैं आप, और इस पैकेज के जरिए ये कैसे होगा? राहुल गांधी ने कहा है कि लोन देकर आप सिर्फ साहूकार की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। नितिन जी, देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और कोरोना की लड़ाई के साथ हमको आर्थिक लड़ाई भी लड़नी है। कोरोना की लड़ाई की जो लड़ रहे हैं हम लोग, केवल हम नहीं लड़ रहे, पूरा विश्व लड़ रहा है। और पहली बार ये एक्सपीरियंस होने के कारण स्वाभाविक रूप से हमको ये समझना होगा कि कोरोना वायरस के साथ जीने की हमारी पद्धति क्या होगी, आर्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, ये हमको समझना होगा। तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने काफ़ी बातें लिबरलाइज की है, जैसे नेशनल हाईवे पर करीब 75 to 80% गुड्स ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा शुरू हो गया है, और बड़े प्रमाण पर अभी जैसे पब्लिक मॉल जैसे बड़े मॉल है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एविएशन और रेलवे, इसको छोड़कर काफ़ी इंडस्ट्री का भी काम शुरू हुआ है, और ट्रेड बिजनेस छोटे छोटे ये भी शुरू हुए हैं। केवल एक है कि 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाए, और उसके साथ साथ सैनिटाइजर से लगातार हाथ साफ करें। इस गाइडलाइन के साथ जो भी रिलैक्सेशन होगा वो कोशिश की जाएगी ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित रूप से चले। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये मानता हूँ कि आर्थिक लड़ाई भी हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख रुपए 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज दिया है, ये पैकेज नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है। और ये रिफॉर्म जो है, इसमें गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनका कल्याण कैसे हो, देश में नए रोजगार की निर्मित कैसे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, और विशेष रूप से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, और स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर, यानी मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि स्वदेशी और स्वावलंबन का विचार विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो हमारी कमी है, जैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कमी है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाकर हम स्वदेशी में गाँव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए रोजगार तैयार करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में लाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जिस बात का उल्लेख किया था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और करीब 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए जो भी लगता है, देखिए आज कोल के बारे में निर्णय हुआ, हमारे देश में कोल है, हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में कॉपर है, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में आज देखिए गोल्ड है, फिर हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में हम बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं, हम 7 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में अगरबत्ती की काड़ियाँ और आइसक्रीम खाने के चमचे भी तैयार हो सकते हैं, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब हमारे देश में पीपी किट हमारे लोगों ने इतनी तैयार की कि सरप्लस हो गई, हमारे एमएसएमई में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इतना नहीं, जो सैनिटाइजर 1200 रुपये लीटर था, आज वो 160 रुपये लीटर हो गया, इतना प्रोडक्शन हमारे लोगों ने किया। जो M25 का मास्क छोड़कर हमारे महिलाओं ने घर घर में इतने मास्क तैयार किए, तो इतने बड़े प्रोडक्ट के आज ही मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से और पीयूष गोयल जी से बात की कि अब अगर आप खरीदना है तो भारत सरकार खरीदी नहीं कर सकती, अगर इतना सरप्लस है तो आप एक्सपोर्ट करने की अनुमति दो, ये छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 पैसे मिलेंगे, इतना हमने करके दिखाया। तो हमारे पास टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, और उसके लिए जो आर्थिक कैपिटल लगता था वो भी हमने अब मुहारा किया है। जो अड़चन में एमएसएमई थी उनको रिस्ट्रक्चर भी किया है, उसके लिए फंड ऑफ फंड भी लिया है, 3 लाख करोड़ का स्पेशल वर्किंग कैपिटल बढ़ा कर दिया है विदाउट कोलैटरल एंड गारंटी। ये सब बातों से जो लटके हुए अड़चन में फंसे हुए उद्योग थे वो भी दौड़ने लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा, और निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी का व्हील जो है एक्सेलरेट होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है सर? क्योंकि जब बात आ जाती है रिफॉर्म की तो उसमें लोगों को यह महसूस होने लगता है कि ये तो लॉन्ग टर्म गोल है, और इस समय जिस परिस्थिति में है देश,
और उसकी आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था, लोग चाह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म वैक्सीन होता जिससे फटाफट खड़े हो जाते कम से कम। देखिए, कुछ बातें इमीडिएट होती है, कुछ मिड टर्म होती है और कुछ लॉन्ग टर्म होती है। पर मैं आपको एक बात प्रार्थना करूंगा कि 3 लाख करोड़ का वर्किंग कैपिटल तुरंत मिलना शुरू हुआ है विदाउट कोलैटरल, कोई फी नहीं है। और अभी ये जब हमारे एक होगा, मेरे हिसाब से ये तुरंत हो रहा है, तो अब क्रिएट होंगे, कितने होगी, कितना इंपोर्ट कम होगा, कितना इसका इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट। और इसके बाद में जैसे ये 20 लाख करोड़ का जो होगा, इसके साथ साथ बाकी भी प्रयासों से गवर्नमेंट में सेक्टर खोल रहे हैं। अभी डिफेंस में आज ही आपने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ किया। अब डिफेंस का बजट 1.25 लाख करोड़ का है। अब हम डिफेंस में इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री बने, ये हमारी सोच है। तो हर जगह पर ये हुआ है और इसके परिणाम तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है 3, 4, 6 महीने में इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। और हमारे जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, जी आप देखो, आप इसी साल में उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा।